गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं यशपाल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और जिस पोएम के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है कीपिंग क्वाइट। कल हम इस पोएम का कुछ हिस्सा पढ़ चुके थे। हमने इस पोएम के बारे में क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो ये बात कि इस पोएम को लिखा किसने है? पैब्लो नेरूदा। सेकंड थिंग कि इस पोएम जो ये पोएम है वो किस बारे में है? तो in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. And what is introspection? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? यह है अंतर्निरीक्षण, यानी अपने मन के अंदर झांक कर देखना। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, और एक मानव से दूसरे मानव के साथ आपस में उनको जोड़ना, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। जो ये दुनिया युद्ध के पीछे भाग रही है, अपने अपने कामों में बिजी है, उन सब से एक ब्रेक लेके उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। तो इस कविता में जो कवि है वो अंतर्निरीक्षण के महत्व को, यानी इंट्रोस्पेक्शन के महत्व को बताता है। वो कहता है कि इससे न केवल एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो सकता है बल्कि पूरी धरती का चेहरा भी इससे बदल सकता है। वो कहता है कि इसमें हमें कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, यानी अंतर्निरीक्षण करने के लिए हमें कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसमें सिर्फ इतना ही समय लगता है जितने में आप 1 से लेकर 12 तक की गिनती गिनो, यानी कुछ ही पल लगते हैं। अगर आप दिन में थोड़ा सा टाइम अपने अंदर झांक कर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या है, जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। कहते हैं कि मनुष्य का जो मन होता है ना, वो हर चीज़ का आईना होता है, उसे बिल्कुल सही या जो बुरी चीज़ है उसके बारे में एकदम से बता देता है। तो ये पोयम उसी के बारे में ही है। तो पोएट क्या कहना चाहता है? पोएट कहता है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए जिससे कि हम कुछ समझ सकें अपने आप को। हमने ये 2 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज हम कहाँ से शुरू करना है? आज हमें यहाँ से शुरू करना है। देखो, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम, यहाँ से करना है। वट आई वॉन्ट शुडंट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो पोइट क्या कहता है कि जब मैं आपको इंट्रोस्पेक्शन मतलब साइलेंट रहने की बात कहता हूँ तो वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मेरी बात को आप निष्क्रियता से मत जोड़ लेना। इनएक्टिविटी मतलब कि अगर हमें चुपचाप बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, तो यानी कोई काम नहीं करना है। अपने अंदर झांकना भी सबसे बड़ा काम है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, जो मैं चाहता हूँ उसे आप भ्रमवश कभी भी अकर्मण्यता की भावना मत समझ बैठना। विद लाइफ इज वट इट इज अबाउट, इस सब का केंद्र जीवन ही है। इस सब का केंद्र जीवन ही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मौत के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यदि हम लोग अपने जीवन को चलाए रखने के लिए इतने दृढ़ निश्चयी नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार ऐसा होता कि हम कुछ ना करते, तो परहैप्स द ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। तो शायद एक विशाल चुप्पी, तो शायद एक विशाल साइलेंस कभी स्वयं को ना समझ सकने की इस उदासी को तोड़ सके, एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और शायद हमें मृत्यु से धमकाते रहने की आदत से आज़ाद कर सके। तो इससे हमें अपने अंदर की ताकत का पता लगेगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि कैसे आप इस चीज़ को, सहनशीलता की भावना को, अंतर्निरीक्षण की भावना को धरती से भी सीख सकते हो। तो कहता है कि शायद ये धरती, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये चीज़ हमें हमारी अर्थ भी सिखा सकती है। तो शायद ये धरती हमें सिखा सके कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हमें हर चीज, हर वस्तु मृत लगती है, डेड लगती है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में वो जीवित सिद्ध होती है। ठीक है। और तो पोइट क्या कहता है कि जो अर्थ है, जहाँ एक टाइम देखिए जहाँ पे सर्दी की ऋतु जब पड़ती है अर्थ पे, तो हर जगह शांति, खामोशी छा जाती है, सब अपने घरों में बैठे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ जो है मर गई हो। लेकिन बाद में जैसे ही वसंत ऋतु आती है, नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, नए नए फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो ये नेचर है जीवित है,
इसमें नए रंग भर गए हैं, इसमें नई सुंदरता आ गई है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोइट कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, उसके बाद आप सब क्वाइट हो जाएंगे, यानी शांत हो जाएंगे, आप चुप हो जाओगे, और उसके बाद आई विल गो, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो 1 से 12 तक गिनने के बीच आप सब आंखें बंद करके अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर की दुनिया के दर्शन कीजिए, और जो भी आप कुछ कर सकते हैं अर्थ के लिए, मानवता के लिए, वो सब कुछ करिए। और ये आपकी जो ताकत है वो किससे आपको पता लगेगी? अंतर्निरीक्षण से। तो आज की पोयम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आपको लगेगी, लेकिन अगर 1-2 बार आप इसको स्टडी कर लोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।